दिल्ली सरकार के पूर्व पीडब्ल्यूडी मंत्री सत्येंद्र जैन पर सीसीटीवी प्रोजेक्ट में भ्रष्टाचार के आरोप में एफआईआर दर्ज की गई है। दिल्ली एंटी करप्शन ब्यूरो ने एक केस दर्ज किया है। सत्येंद्र जैन के खिलाफ 7 करोड़ रुपए की रिश्वत लेने का आरोप है। दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री और आम आदमी पार्टी के नेता सत्येंद्र जैन अब एक नई मुसीबत में फंसते ही नजर आ रहे हैं। जैन के खिलाफ दिल्ली में लगे सीसीटीवी कैमरों को लेकर रिश्वत का मामला दर्ज किया गया। दरअसल आम आदमी पार्टी की सरकार में सत्येंद्र जैन पीडब्ल्यूडी मंत्री रहे हैं। उन्हीं के मंत्रालय की ओर से दिल्ली में सीसीटीवी कैमरे लगाए गए थे। सत्येंद्र जैन के खिलाफ करीब 7 करोड़ रुपए की रिश्वत लेने का मामला दर्ज किया गया। वहीं इस मामले को लेकर बीजेपी ने एक बार फिर से आम आदमी पार्टी पर हमला बोला है। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा है कि ऐसे भ्रष्ट नेताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर उन्हें जेल भेज देना चाहिए। पहले से जमानत पर छूटे आप नेता सत्येंद्र जैन के रिश्वत के मामले में सरकार को सख्त एक्शन लेना चाहिए। उनका ये भी आरोप है कि तत्कालीन केजरीवाल सरकार अपने नेताओं को बचाने के लिए फाइलों को घुमाने में लगी रही थी। में आखिरकार आम आदमी पार्टी का भ्रष्टाचारी चेहरा सामने आ ही गया। सत्येंद्र जैन जिन्होंने 7 करोड़ की रिश्वत ली थी, सीसीटीवी कैमरे में जो पेनल्टी उस कंपनी को लगी बीएल को 16 करोड़ की, उस 16 करोड़ की पेनल्टी को माफ करने के लिए 7 करोड़ की रिश्वत ली और फिर पुनः उस कंपनी को काम भी दिया। सीसीटीवी कैमरे लगाने के नाम पे धोखाधड़ी की गई और मुझे खुशी है कि आज एसीबी ने पुनः इसमें एफआईआर दर्ज करके इसकी जांच शुरू की है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल सरकार ने 2023 में जांच पूरी होने के बावजूद भी अनुमति नहीं देते थे, फाइलों को घुमाते थे, लिपापोती करते थे और अरविंद केजरीवाल ने अपना गुनाह छुपाने की पूरी कोशिश की। तो दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी इस पूरे मामले को फर्जी करार दे रही है। आम आदमी पार्टी का कहना है कि इससे पहले भी पार्टी के नेताओं के ऊपर ऐसे झूठे करप्शन के कई मामले दर्ज हो चुके, जिनकी कोर्ट में लगातार सुनवाई चल रही है। पार्टी प्रवक्ता प्रियंका कक्कड़ ने कहा कि ये हास्यास्पद आरोप है। आरोप लगाया जा रहा है कि बीएल ने 16 करोड़ रुपए का जुर्माना माफ करने के लिए 7 करोड़ रुपए की रिश्वत दी थी। ये बीजेपी की हताशापूर्ण कोशिश है। आप नेताओं के खिलाफ लगातार अभियान जारी है। इनमें से किसी भी मामले में कोई सबूत नहीं है, क्योंकि कोई घोटाला नहीं हुआ है। देखिए कितने हास्यास्पद आरोप है। आरोप लगाया जा रहा है कि केंद्र सरकार की कंपनी, केंद्र सरकार की नवरत्न पीएसयू पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग बीईएल भारतीय इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने दिल्ली सरकार को 7 करोड़ की रिश्वत दी ताकि 16 करोड़ की उनकी पेनल्टी वेव ऑफ हो जाए। वो ये 16 करोड़ की पेनल्टी वेव ऑफ कराने के लिए कोर्ट नहीं जाते, पर कह रहे हैं कि केंद्र सरकार की कंपनी ने 7 करोड़ की रिश्वत देकर ये पेनल्टी वेव ऑफ कराई। तो किसने दी ये रिश्वत? ये डेस्परेट अटेम्प्ट है बीजेपी के अभी बार बार ये विच हंट आम आदमी पार्टी के नेताओं के खिलाफ चालू रखना। एक भी केस में आज तक कोई प्रमाण नहीं मिला, क्योंकि कहीं कोई घोटाला हुआ नहीं है। बता दें कि आम आदमी पार्टी की सरकार के दौरान दिल्ली की सभी 70 विधानसभाओं में करीब 1 लाख से ज्यादा सीसीटीवी कैमरे लगाए गए थे। इसके लिए करीब 571 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट को मंजूरी भी मिली थी। इस प्रोजेक्ट का ठेका भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड को दिया गया था। प्रोजेक्ट में हो रही देरी के कारण कंपनी पर 16 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया था। आरोप ये है कि जुर्माना माफ करने के एवज में सत्येंद्र जैन को 7 करोड़ रुपए की रिश्वत मिली थी। बहरहाल अब मामले में एफआईआर दर्ज होने के बाद जांच के दौरान क्या कुछ सच्चाई निकलकर सामने आती है और क्या कुछ सियासी सरगर्मी इस मामले में देखने को मिलती है, ये देखने वाली बात होगी। दिल्ली से प्रणय शर्मा की रिपोर्ट।